नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शुक्ला। मैं अभी जस्ट निर्जुली पुलिस स्टेशन से निकला हूं और आपको याद होगा कि कल यहां में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसी घटना होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक छोटे राज्य वाले आबादी वाली जगह में अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, पंजाब की तरह की अगर कोई घटना होती है जहां में एक साथ दो लोग का सुसाइड हो जाना या इस तरीके की जो भी कोई बड़ी घटना होती है, वो देखा जाना बहुत अचंभित कर देता है। क्योंकि बाहर के जो राज्य है वहां में इस तरीके की घटना अमूमन होती रहती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश जैसे जगह में ये घटना हो जाना बहुत चिंता का विषय है। अरुणाचल प्रदेश किस दिशा में जा रहा है, इस पे भी बहुत सोचने वाला सवाल है। लोगों को सोचने पे मजबूर कर देगा कि कहां से कहां चला जा रहा है। जहां एक और विकास का बड़ा बड़ा वादा किया जा रहा है, बहुत कुछ चीजें किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है इस तरीके का एक क्राइम रिकॉर्ड या एक बड़ी घटना देखी जाना बहुत दुखद बात है। आपने कल देखा कि कल एक 20 साल का लड़का जो है सुसाइड कर लेता है। उसके बाद में सुसाइड नोट भी छोड़ता है, जिसमें वो यहाँ के पहले ईटानगर के डीसी रहे तालो पुतम, जो भी वर्तमान में दिल्ली में पोस्टिंग है इनका, उनके ऊपर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया जाता है। और उसने एक RWD इंजीनियर, उनके ऊपर भी आरोप लगाया। आरोप लगाने का कुछ घंटा बाद जो है, जो RWD के इंजीनियर हैं, एक्सन थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उन्होंने भी खुद को अपने आप को शूट कर लिया। मतलब कि खुद को उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। इन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा था, उधर से कोई सुसाइड नोट अभी तक, जहां तक मुझे जानकारी है, सुसाइड नोट उनकी तरफ से कोई बरामद नहीं हुआ है। और जो आरोप लगाया गया था, अगर इस तरीके की घटना हुई है तो कहीं ना कहीं इसका पुष्टि तो हो रहा है कि कुछ तो बड़ा था, तभी कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है वो सुसाइड कर रहा है। और उसके बाद में जो यहाँ में सबसे बड़ा ये हो रहा है ना, अभी तक IAS तालो पोटम जो है अरेस्ट नहीं हुए हैं, जिनके ऊपर जितना आरोप लगाया गया उसमें एक कड़ी तो प्रूव हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक साथ वाला आदमी जो है वो सुसाइड कर चुका है। और जो मेरा अपना सोर्स था, जो हमने पुलिस सोर्स से सीनियर अधिकारियों लोग से कंफर्म किया है, पुलिस ने तालो पुतम का एक जगह पे रेड किया जहां पे वो नहीं मिले। पुलिस ने अपना टीम गठित किया हुआ है और लगातार उनको पकड़ने का कोशिश कर रही है। उनके ऊपर गंभीर धाराओं में जैसे होना चाहिए था केस दर्ज हो गया है, FIR उनके ऊपर में हो गया है। पुलिस उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करने का कोशिश करेगी। वैसे क्या ही बोले, यहाँ में अरेस्ट कब हो जाएगा ये तो कह पाना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ में बहुत दिनों से बहुत बड़े बड़े जो केस में, जहां पे कुछ पेपर लीकेज वाला बात हो या कुछ भी बात हो, पुलिस उनको अरेस्ट करने में समय नहीं लगाती है। लेकिन यहाँ में अभी पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई है, जबकि ऐसे कहा जा रहा है कि तालो पोतम वही वर्तमान में जो है अरुणाचल प्रदेश में है, दिल्ली में नहीं है वो। तो आजकल इतना टेक्नोलॉजी स्ट्रांग हो गया है कि किसी के बारे में भी, एक गवर्नमेंट ऑफिसर के बारे में या किसी का लोकेशन ट्रैक कर पाना बहुत आसान काम है। हालांकि अब ये देखना है कि जैसे APPSC लीकेज में जो सोशल एक्टिविस्ट लोग थे, जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश के भविष्य के लिए काम किया था, पुलिस ने उनको अरेस्ट करने में जितना दिलचस्पी दिखाया था, जितना जल्दी उनको अरेस्ट किया था, ऐसे में इनको कितना जल्दी अरेस्ट कर पाएगा। और दूसरा, सोशल मीडिया पे जो अभी ट्रेंड चल रहा है, जो लड़का सुसाइड कर चुका, उसका इज्जत का भी चीरहरण हो रहा है। मतलब चीरहरण अगर हम लोग बोल रहे हैं ना, उसका इमेज को भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं खराब किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद बिना कुछ रिजल्ट आए इस तरीके से किसी के ऊपर में चीरहरण नहीं करना चाहिए। पूरी घटना कैसी क्या है उसका भी बारीकी से जांच होना चाहिए। और इसमें घटना में कोई बड़ा एंगल भी हो सकता है, क्योंकि कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ में ऐसे आसानी से सुसाइड नहीं कर सकता जस्ट एक सुसाइड लेटर को देखकर। क्योंकि आपको पता है RWD डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उसके पास किसी प्रकार का कमी होगा नहीं। और नॉर्मल सी बातें, यहाँ में आजकल खरीद फरोख्त करने का प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, अंदर से बात होना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। और बिना कुछ बात हुए वो आदमी डायरेक्ट में खुद को कुछ घंटा बाद जो है सुसाइड कर लेता है। ये बहुत सोचने पे मजबूर कर देता है, कहीं इसके पीछे कुछ गहरा राज तो नहीं है। और अभी तक जो है, जब तक कि तालो पोतम को अरेस्ट नहीं कर लिया जाएगा, तब तक लास्ट रिजल्ट पे जाना भी सही नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीजें हैं जो छिपाई जा रही हो, या कुछ और चीजें बड़ी खुलासा होना हो, जो शायद IAS तालो पोतम के अरेस्ट होने के बाद ही हो सकता है। और उनको भी अरेस्ट कर पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट के आदमी, उनको भी पूरा जानकारी है कैसे कैसे
बचना होता है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें करना होता है। हालांकि अगर हम लोग यहाँ पे अभी वर्तमान में देखेंगे तो जो पुलिस ने जिन धाराओं के ऊपर में उनके ऊपर केस रजिस्टर्ड किया है, मैं धारा हमको पता है लेकिन हम नहीं बोलेंगे कि शायद वो अगर बोल देने से थोड़ा वो कानून का दुरुपयोग हो जाएगा कि उनको एंटीसिपेटरी बेल लेने में मदद मिल जाएगा, तो हम सेक्शन नहीं बोलेंगे। और हमने जो देखा है वो धारा काफी मजबूत है। और कल सुसाइड होने के जो उन्होंने सुसाइड किया था, एक जो लड़का था उन्होंने जो सुसाइड किया था उसका 5-6 घंटा बाद में FIR दर्ज किया गया है। मतलब उधर से 5-6 घंटा बाद उनका जो जहां पे वो रेंट बैठते थे उन्होंने कंप्लेंट, लड़का जो है ना उसके बाद में उन्होंने किया हुआ है। अभी चाहेंगे, फोन आ गया था। तो उसके बाद में 5-6 घंटे बाद जो है उनकी तरफ से वो किया गया है, कंप्लेन किया गया था उनका भाई की तरफ से भी, और उनका अभी वर्तमान में तो उनका रेंट जो ओनर है उनकी तरफ से कंप्लेन है। उसके बाद में उनका जो बड़ा भाई था उन्होंने भी दिया है। फिर लास्ट में 8 बजे के आसपास में, जो मेरा अपना पुलिस सोर्स से कंफर्म हुआ है, 8 बजे के आसपास में उनका लड़का का जो पिता है उनकी तरफ से भी कंप्लेन आया है, जिसको दर्ज किया गया है, जिसके ऊपर में, क्योंकि पहले जो चीज का जस्ट एक कंप्लेन जैसे लग रहा था कि सुसाइड करना, सुसाइड का एक अलग चीजें था, लेकिन बाद में जब किसी बड़ा अधिकारी के ऊपर में और बड़ा जो है उनके ऊपर में लगाया गया है, आरोप लगाया जाता है, तो प्रॉपर अलग तरीके से किया जाता है। तो उस चीज को फॉलो करते हुए उन्होंने केस को रजिस्टर्ड किया हुआ है। और उसके बाद में पहले का जो सेक्शन था अलग था, बाद में जब उनका पिता का कंप्लेन आया तो कुछ अलग सेक्शन में हुआ है। और वो सेक्शन हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हम बताएंगे तो शायद कहीं ना कहीं इसमें इनडायरेक्ट में तालु पुतम को बचने का मौका मिल जाएगा, तो हम उस सेक्शन का आपसे जिक्र नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम ये जरूर बोलेंगे कि अभी केस थोड़ा दिलचस्प हो रहा है, दिलचस्प इन द सेंस कि इसके पीछे कुछ बड़ी और गहरी साजिश है। एक साथ में 2-2 लोग अगर इस तरीके से सुसाइड कर रहे हैं तो कुछ तो बड़ा इसमें है। और मेरा, क्योंकि हम भी बहुत क्राइम रिपोर्टिंग किए हुए हैं, तो मेरा अपना खुद का एंगल है कि इसमें कहीं अलग जेंडर का अलग से सवाल भी हो सकता है। शायद वो कुछ नाम आ सकते हैं, या कुछ लोगों का इमेज खराब हो सकता है, या बदनामी हो सकता था। ये रीजन में भी सुसाइड किया गया होगा, जो दूसरा तरफ से जो उधर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनके द्वारा, उनका कुछ ऐसा राज था जो शायद पब्लिक डोमेन में आ सकता होगा, उस चीज को लेके भी किया गया होगा। ये भी कोई, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। हालांकि इसको ही सब कुछ सही भी नहीं माना जा सकता है। हमने पुलिस से बातचीत किया है, पुलिस के बड़े बड़े तमाम जो अधिकारी थे उनसे भी बातचीत किया, हम लोग उनका प्रॉपर टच में हैं। और उसके बाद में जो है जो भी अपडेट होता रहेगा हम लोग जो है उसको आप लोग को देते रहेंगे। एक कमेंट कर रहे हैं तालु पुतम पर जाकर इंटरव्यू लेकर वीडियो बनाओ, तो भाई साहब तालु पुतम कहाँ है, आप अगर पुलिस को बता दीजिए, हमको बता दीजिए, तो हम भी पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। बहुत अच्छा होगा, हम इंटरव्यू भी जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ में अभी तालु पुतम को अरेस्ट करने का प्रोसेस चल रहा है, तो तालु पुतम का इंटरव्यू ले पाना तो आसान नहीं है। हालांकि हम इंटरव्यू लेने का जरूर कोशिश करेंगे। कहीं भी अगर हमको दिख जाते हैं या हमको अगर आपका कोई सोर्स से इनपुट मिल रहा है तो हम जरूर इंटरव्यू करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका बात भी सही है कि दोनों वर्जन का लेना भी, मतलब दोनों लोगों का, दोनों पक्षों का वो करना जो है सही होगा। उनका क्या कहना है। हालांकि अभी तक जो लोग का जान चला गया है और एक साथ में दूसरा का जान चला गया जिसके ऊपर आरोप लगाया था, तो कहीं ना कहीं इसको सही भी माना जा रहा है कि वो लड़का अपनी जगह में सही था, तभी ऐसे आरोप उसने लगाया हुआ है, तभी उसने जो है ऐसे आरोप लगाया हुआ है। अगर उसका आरोप में कुछ भी दम नहीं होता तो शायद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है वो ऐसी चीज को नहीं करता, सुसाइड को नहीं करता। और अरुणाचल प्रदेश अभी क्राइम रेट में जो है उसका इजाफा बहुत ज्यादा हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। और उसके बाद में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग में, ऐसे नहीं है कि पूरा राज्य में, लेकिन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग में, जैसे क्योंकि छोटा राज्य है ना, तो यहाँ में अभी क्राइम जो है वो बहुत ज्यादा से आगे बढ़ रहा है। और उसके बाद में अभी इस पे डिपार्टमेंट को और माननीय मंत्री लोग को या फिर जो भी सरकार के लोग हैं उनको इसको बारीकी से देखना पड़ेगा, और क्या कुछ कमी हो रहा है और क्या रीजन हो रहा है कि क्राइम रिकॉर्ड किस प्रकार से बढ़ रहा है, उस पर भी विचार विमर्श करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस तरीके से घटना यहाँ आना शुरू हो जाएगा अरुणाचल जैसी जगह में, छोटी जगह में, तो बहुत दुखद होगा। क्योंकि ये कल्चर कहीं, हम जैसे आपको बता रहे हैं कि ये कल्चर यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र या देश के जो बाकी अन्य राज्य है ना, वहां में देखने को मिलता है। ये कल्चर यहाँ में देखने को नहीं मिलता। हमने खुद आज तक, हमको भी यहाँ में कम से कम 7-8 साल हो गया है रिपोर्टिंग करते आना जाना अरुणाचल प्रदेश में, तो हमने भी कभी यहाँ पे इस प्रकार का घटना नहीं देखा है कि एक साथ में इतना बड़ा बड़ा लोगों का सुसाइड हो जाना। ये थोड़ा दुखद कर देता है, फिर उसके बाद में सोचने पे मजबूर भी कर देता है। हालांकि केस का क्या रिजल्ट आएगा उसके बारे में तो अभी हम नहीं बोल सकते हैं। बस
यह है अभी सबसे बड़ा यहाँ में कि एक बार कहीं से भी IS तालोपुतम अरेस्ट हो जाएं, उसके बाद ही केस का पूरा रिजल्ट सामने आ पाएगा। और उसके बाद में जैसे हमने थोड़ा कंफर्म किया है कि अभी जो दूसरा वाला आदमी है जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ना, उसका भी HIV टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि जो इनका आरोप था HIV वाला चीज को लेके भी, तो जो मेरा अपना पुलिस सोर्स से उस चीज को अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ। इसका अभी उधर से जो है, जो वहाँ के SP हैं कुंजा साइड के, उनसे भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहाँ हमने जो पुलिस डिपार्टमेंट से थोड़ा वो लिया है, तो उधर से पता है कि भी शायद वो जो आदमी है लोआंग, उनका भी HIV टेस्ट होगा। क्या सच में उनको भी HIV था? अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं ये चीज को अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये चीज को लेके भी, अगर उनको भी, दूसरा पक्ष को भी अगर HIV पाया जाता है तो कहीं ना कहीं उनका आरोप एकदम सही हो जाएगा। और ऐसे टाइम में तो जिनके ऊपर में, एक थर्ड के ऊपर में, इंसान के ऊपर में आरोप चल रहा है, उनका भी HIV टेस्ट होना बहुत जरूरी है। और साथ साथ में इन लोगों के संपर्क में जो भी लोग रहे हों उनका भी होना चाहिए। वो लोग अगर नहीं पब्लिक उसमें आ रहे हैं तो अपना भी आप लोग जाके करा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग भी उसके चपेट में आए और आपसे फैलते फैलते बहुत ज्यादा फैल जाए। वैसे भी यहाँ पे अमूमन जो HIV केस है उसका इजाफा तो बहुत बढ़ ही रहा है, कैपिटल रीजन में ज्यादा ही बढ़ रहा है। तो आप लोग भी थोड़ा ये सब चीज से सुरक्षित रहिए, बच के रहिए, और जो जो लोग इनके संपर्क में थे आप लोग करा लीजिए। और मैं इस केस को पूरा बारीकी से इंक्वायरी कर रहा हूं, मैं भी जितना हो सकेगा, जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोग के सामने लेके आऊंगा। और अभी भी मेरा वही सवाल है पुलिस डिपार्टमेंट से कि जैसे उन्होंने APPSC पेपर वो लीक हुआ था, जिसमें उन्होंने जो लोग उस लीक के खिलाफ में आवाज उठा रहे थे उनको अरेस्ट किया था, वैसे ही DC को अरेस्ट किया जाए। जो DC रहे फॉर्मर, अभी जो तालोपुतम सर हैं, उनको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए। और उसके अलावा इस केस में जो भी लोग जुड़े हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करना चाहिए। ये मेरा भी मांग है और यही पब्लिक का मांग है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको लगातार इससे अवगत कराता रहूंगा। धन्यवाद।